नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शार्दुल सिंह और आज हम बनाने वाले हैं एक आइलैंड। और इस आइलैंड को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे वाटर सिस्टम, वाटर प्लगइन अनरियल इंजन का, जिससे मतलब हम ऐसा कुछ ओशियन बनाने का ट्राई करेंगे। उसके अलावा ट्विन मोशन का फोलिएज कैसे यूज़ करते हैं अनरियल इंजन के अंदर। तो आपको मतलब ऑलरेडी एक लाइब्रेरी मिली हुई है अनरियल इंजन की तरफ से, जो कि ट्विन मोशन में पहले यूज़ होती थी, लेकिन अभी आप उसको अनरियल इंजन में भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से मैंने उसी का यूज़ करके मैंने फोलिएज दिया है। और हम देखेंगे कि एक बोट को अगर आपको वेव के ऊपर उसको मतलब तैराना है तो वो कैसे होगा। अभी इसकी मूवमेंट बहुत कम दे रखी, सॉरी, ये प्ले करने पे चलता है। एक सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। अगर मैं यहाँ सिमुलेट करूँगा तो ये अभी आप देखोगे इसका थोड़ा एफपीएस कम है, इस वजह से इस तरीके से शो कर रहा है, बट अदरवाइज ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि ये कैसे करना है। इसमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट होगा, मतलब पूरा आर्टिस्टिक नहीं है, तो वो भी देखेंगे। उसके अलावा अगर आपको विंग्स का रोटेशन देना है, जो मतलब वीडियो में रोटेट मतलब रोटेशन कैसे देना है, वो भी देखेंगे। ये भी थोड़ा ब्लूप्रिंट का काम है, लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है, हो जाएगा इजीली। उसके अलावा मटेरियल, ये जो लैंडस्केप मटेरियल, ये जो आप देख रहे हो कि इस तरफ पूरे में सैंड है और वहाँ बीच में ग्रीनरी है, ये एक ही मटेरियल से होता है। तो एक लैंडस्केप क्रिएट करके फिर उसको मटेरियल कैसे देते हैं, वो भी इस पूरे सीरीज ऑफ वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, नया लेवल बना लेते हैं, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है, न्यू करके, और इसमें मैं क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके एक नई लेवल क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, मटेरियल क्रिएट हो गया गलती से, इसको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक, लेवल, और इसको लिखते हैं न्यू। ठीक है, एंटर मार के सेव करके इसको ओपन कर लेते हैं, और टोटल ब्लैक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ताकि कुछ कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले स्काई लाइट ले लेते हैं। स्काई लाइट आ गया, स्काई एटमॉस्फेयर आ गया, और डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, अब ये जो ब्लैक पोर्शन आ रहा है नीचे, इसको करेक्ट करने के लिए हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉग। और पोस्ट प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को हम अनबाउंड दे देंगे, ताकि उसका जो लिमिट है जहाँ पोस्ट प्रोसेस अप्लाई हो रहा है वो इनफाइनाइट हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉक्स के अंदर ही अप्लाई हो। ठीक है, और उसके अलावा इसको, इसका एक्सपोजर भी हम चेंज करके मैनुअल करेंगे, और इसको फिर हम कुछ वैल्यू दे देंगे, 9.7 समथिंग, और मे बी 10। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो अभी बेसिक लाइटिंग हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम टेरेन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्ट मोड पे आप क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर लैंडस्केप मोड आएगा, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हम बेसिक टेरेन बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर साइज़ दे सकते हो 1009, दोनों में 1009 देना है। और अनेबल एडिट लेयर्स, ये भी आप टर्न ऑन कर देना। अगर कुछ आपको ब्रश वगैरह यूज़ करना है इसको एडिट करने के लिए बाद में, तो वो फिर बाद में चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए अभी चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर दिया, उसके बाद इसे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद ये अपने आप स्कल्प्ट मोड में चला जाएगा, और यहाँ पर हम इस पर मतलब स्कल्प्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्कल्प्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो ब्रशेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्कल्प्ट है। स्कल्प्ट में अगर आप देखोगे तो स्कल्प्ट का अलग अलग तरीके का यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, फॉल ऑफ अलग तरीके का दिया हुआ है। टूल स्ट्रेंथ दी हुई है, कि मतलब अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो कितनी स्ट्रेंथ से स्कल्प्ट होता है। और ब्रश साइज़, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि ब्रश का साइज़ क्या है। फॉल ऑफ मतलब कि कितना ग्रेडियंट आएगा, जहाँ पर जैसे आप ये ब्रश का कोई भी कहीं पर भी आप क्लिक करके उसको स्कल्प्ट कर रहे हो, तो जो फॉल ऑफ इफेक्ट होगा, जो एक ग्रेजुअल स्लोप आएगा, उसके लिए हम फॉल ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर आपको बहुत ही शार्प एज चाहिए, मतलब एंड में क्लिफ की तरीके से, जो मतलब एक मतलब बहुत ही ऊंचा जगह फिर अचानक से नीची जगह आ रही है, तो आप इसको शार्प करोगे, सॉरी, इसको आप ज़ीरो करोगे। और अगर आपको ज़्यादा ग्रेजुअल चाहिए तो आप इसको ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो मैं इसका ब्रश का साइज़ बढ़ा देता हूँ। स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रेंथ कम ही रखते हैं। ब्रश का साइज़ में भी 10,000 के आसपास रख के देखते हैं। और फिर अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये भी स्कल्प्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी अगर मुझे इसे इरेज करना है, वापस मेरे को नॉर्मल करना है या कम करना है, अगर मेरा मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको ज़्यादा स्कल्प्ट कर दिया है, तो अभी मुझे इसे वापस कम करना है, तो मैं अगर इरेज पे जाऊँगा उसके बाद क्लिक करूँगा तो वो ऐसे कम हो जाएगा। ठीक है, अभी कम करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही शार्प हो गया है, तो मैं अगर स्मूथ में जाके उस पर क्लिक करूँगा तो उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी, वो इतना शार्प नहीं रहेगा। ठीक है,
कहीं पर भी अगर मैं क्लिक करूँगा, और मुझे अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ तो शायद आपको डिफरेंस ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें क्योंकि पहले से ही स्मूथ हैं तो इसलिए इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो आप देख पाओगे कि ये टूल कैसे काम करता है। ठीक है, मैं वापस इसको इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे थोड़ा जैसे अगर मैंने स्कल्प्ट किया और इसे ऊपर तक लेके आया, मुझे ऊपर इसमें मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा चाहिए, तो मैं यहाँ फ्लैटन टूल को यूज़ करूँगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं वापस इरेज टूल यूज़ करके अभी जो शार्प एजेस हैं इनको मैं स्मूथ टूल से इरेज कर सकता हूँ, इस तरीके से इसे स्मूथ कर सकता हूँ, मेरा मतलब है। और उसके बाद हम इरोजन, एक और टूल है। इरोजन से बेसिकली आप मतलब वहाँ से ग्रेजुअली चीज़ों को हटाओगे, मतलब लाइक दिस, ऐसा टेरेन बनाना है अगर आपको, तो इरोजन से होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा शार्प कर देता है। और मैं वापस इसको इरेज कर देता हूँ, और एक इरेज का मैं अगर वो टूल का स्ट्रेंथ 1 कर देता हूँ तो वो एक बार में जितना भी हमने वहाँ पर स्कल्प्ट किया या कोई भी टूल यूज़ किया है वो सबको हटा देगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं इस पर स्कल्प्ट लेके थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसको हम कम करेंगे स्ट्रेंथ को और फिर स्कल्प्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक हम डोम के तरीके से इसको बनाएंगे। तो अभी बेसिक शेप बन गई है आइलैंड की। उसके बाद अब हम वाटर बॉडी देंगे एक। उसके लिए आपको एडिट में जाना है यहाँ पर, और प्लगइन्स में जाके मेक श्योर करना है कि वाटर प्लगइन आपका अनेबल होना चाहिए। अगर अनेबल है तो ठीक है, अगर अनेबल नहीं है तो आप इसे अनेबल करके रीस्टार्ट करो आप अनरियल इंजन को, प्रोजेक्ट फाइल को अपनी को। और उसके बाद आपका अगर उसके बाद प्लेस एक्टर में जाओगे तो यहाँ पर अगर वाटर सर्च करोगे आप, तो यहाँ पर आपके पास जो भी वो प्लगइन के ऑप्शंस हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो हम इसमें से वाटर बॉडी ओशियन को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे कि इसका शेप मतलब इसने पूरा मतलब आइलैंड की एस्थेसी मार दी है। तो इसको हम इसके लिए हम क्या करेंगे, लैंडस्केप वाटर ब्रश मैनेजर में नीचे जाएंगे। यहाँ पर अफेक्ट हाइट में पा रहा है, तो इसको हम देखेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा मतलब हमारा वो जो आइलैंड को नहीं छेड़ रहा है अभी ये पानी, लेकिन उस अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम वाटर बॉडी ओशन को सिलेक्ट करेंगे, और मैं जी प्रेस कर रहा हूँ तो जी से वो मतलब जो भी एडिटेबल चीज़ें हैं वो दिखने लगेंगी, जो मतलब हम सीन सेटअप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी नहीं दिख रहा है वो, तो अगर मैंने जी प्रेस किया वो तो दिखने लगा। ठीक है, जो स्प्लाइन है। तो अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊँगा तो अभी वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो मैं लैंडस्केप वाटर ब्रश मैनेजर पे एक बार फिर से सिलेक्ट करके फिर उसे हटाऊंगा, तो उसके बाद वो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, आपका हो सकता है कि आपको ये इफेक्ट हाइट में वाला ना करना पड़े, मुझे पता नहीं मेरे सिस्टम में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ही वो मतलब चेंज दिखाता है वाटर बॉडी ओशियन का। तो मैं फिर से थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके इसको ऐसे ट्राई करूँगा। तो मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ इसके कि मतलब जितना भी मैं ज़्यादा भी इसको नहीं चाहता हूँ कि सारा एरिया ही कवर हो जाए, लेकिन अभी जगह है इधर, तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करूँगा और देखता हूँ फिर कि ये ठीक से हो पाता है क्या। तो इसे थोड़ा सा और नीचे किया और उसके बाद फिर से मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो अभी भी मुझे लगता है नहीं, मेरे ख्याल से इतना ठीक है। ये बाकी का एरिया हम छोड़ सकते हैं इसी तरीके से। हाँ, मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। उसके बाद मुझे इसको, मेरा ये जो अभी आइलैंड है ये, इसको मुझे थोड़ी सी और स्कल्पटिंग करनी है इसके अंदर। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये स्केल इसका कितना बड़ा है, क्योंकि मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम कंपेयर करके देख सकें कि इसका क्या स्केल है इस आइलैंड का, जो मतलब। तो उसके लिए हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक करके ऐड फीचर और कंटेंट पैक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर थर्ड पर्सन ये सिलेक्ट करके ऐड टू प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके कंटेंट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना देगा थर्ड पर्सन। इसके अंदर आप ब्लूप्रिंट्स के अंदर जाओगे और आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो आप देखोगे कि कितना मतलब ये कैरेक्टर कितना छोटा है, और ये एक रियल साइज होगा, मतलब ये 6 फीट के आसपास का कैरेक्टर होगा मेरे ख्याल से। तो
तब आप समझ पाओगे कि अभी कितना बड़े एरिया पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा स्केल समझने में आसानी होती है। इसलिए आप अगर कोई ऐसा बड़ा सीन ले रहे हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें मॉडलिंग वगैरह भी है, तो आप ऐसा अगर रखोगे अपने पास कोई कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको स्केल समझ में आए, तो उससे बेटर रहता है। ठीक है, तो अभी हमें स्केल समझ में आ रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका लैंडस्केप को थोड़ा सा, मुझे और थोड़ा मतलब इतना ऊबड़ खाबड़ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा ही चाहिए ये, थोड़ा स्मूथ सा या वैसा कुछ। तो मैं इरेज में जाता हूँ, इरेज ब्रश पे, और उसके बाद इसको देखता हूँ बस एक मैं, क्योंकि इरेज ब्रश थोड़ा ज़्यादा हैवीली काम करता है, तो मैं बस एक एक क्लिक करके देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि ज़्यादा ही वो कम ना हो जाए। बस एक एक क्लिक कर रहा हूँ मैं, और उसी से अगर मैंने ज़्यादा किया तो फिर मुझे वापस स्कल्प्ट करना पड़ेगा, वो नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा कर दिया तो वो, क्योंकि वो पानी का जो हमने ओशियन दिया है उसकी हाइट के आसपास पहुँच गया है, तो इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है अभी। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं, और अभी हम देंगे मटेरियल इस आइलैंड को। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ऑटो लैंडस्केप मटेरियल। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है एक लैंडस्केप को मतलब मटेरियल देना। एक ही मटेरियल के अंदर हम कई मटेरियल्स यूज करते हैं, और कहीं पर अगर ग्रास है, कहीं पर हमें मतलब बीच जैसे अभी हमें सैंड चाहिए, तो वो एक ही मटेरियल के अंदर हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, और जहाँ पर फिर हम पेंट करके उसको डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारा ग्रास होगा या ग्रीनरी होगी, और कहाँ पर जो है बीच होगा हमारा या सैंड मटेरियल होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप जाओ। अनरियल इंजन सेंसा एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वहीं से मैंने वो लिंक लिया है, और उनकी वेबसाइट पे ही आपको पहुंचाएगा। और उसके बाद अगर आप डाउनलोड करोगे वो लिंक से एक फाइल, तो आपका ये प्रोजेक्ट मिलेगा आपको। उसको ओपन करने के बाद इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर ऑटो लैंडस्केप कंटेंट, ऑटो लैंडस्केप मटेरियल, इसके अंदर आपको ये मटेरियल मिलेगा एम ऑटो लैंडस्केप। इस पे आप अगर राइट क्लिक करके ऐसे टेक्सचर में जाओगे और माइग्रेट करोगे, और यहाँ पर ये लिस्ट आएगी, तो आप प्रेस ओके कर देना। जहाँ पर भी आपका फोल्डर आपने सेव किया है उस फोल्डर का मेन फोल्डर के अंदर जाने के बाद कंटेंट फोल्डर में आप जाओगे अगर, तो और यहाँ सिलेक्ट फोल्डर करोगे, तो माइग्रेट जो भी आपके मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी माइग्रेट हो जाएंगी आपके प्रोजेक्ट फाइल में। ठीक है, तो आप उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबा के अपने प्रोजेक्ट फाइल में आप देखोगे कंटेंट फोल्डर के अंदर ऑटो लैंडस्केप ये फोल्डर बन जाएगा, और यहाँ पर आपके ये मटेरियल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका सिर्फ एक यही आया है और दूसरे बाकी कोई नहीं आए हैं, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके मटेरियल क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस कर देना। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं ओपन करूंगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा ये। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मतलब मटेरियल्स की जगह दे रखी है, लेकिन उसमें सब में एक ही मटेरियल है और वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, वो भी अभी यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये जो मटेरियल्स हैं ये हमारे काम के नहीं है, हमें चाहिए ग्रास और बीच मतलब सैंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल ए को ऑन कर देंगे, और इनके तीनों टेक्सचर्स को ऑन कर देंगे ताकि ये हमारा इनपुट ले सकें। वैसे ही मटेरियल बी को भी ऑन कर देंगे, और इनके तीनों टेक्सचर्स को भी ऑन कर देंगे। उसके अलावा मटेरियल ए में यूज सेल बॉम्ब ए, इस पे भी हमें टिक करना है, और यूज सेल बॉम्ब बी, इस पे भी हमें टिक करना है। इससे क्या होगा कि जो भी हम टेक्सचर देंगे वो रिपीटेबल नहीं लगेगा, वो सीमलेस बना देगा ये अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको या इस बटन पे क्लिक करके क्विक्सेल ब्रिज के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है सैंड, और आपको सैंड के मटेरियल जो भी आपको पसंद हो वो लेके आप डाउनलोड करो, और उसके बाद ये ऐड बटन डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ब्लू हो जाएगा, तो आप उसको फिर ऐड कर दो। उसी तरीके से एक तो सैंड हो गया, दूसरा ग्रास। ग्रास आप सर्च करो, उस पर आप क्लिक करो, क्वालिटी डिसाइड करो, डाउनलोड, और फिर ऐड ब्लू बटन से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप अगर कंटेंट ब्राउजर में जाओगे और कंटेंट में देखोगे, तो एक फोल्डर बन जाएगा आपका मेगा स्कैन्स, उसके अंदर जो भी मटेरियल्स आपने ब्रिज से डाउनलोड किए हैं उसके लिए एक सरफेस फोल्डर है। उस पर अगर आप ओपन करोगे तो मॉसी ग्रास यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मॉसी ग्रास देने के बाद आपका क्या होगा कि आपको वर्चुअल टेक्सचर्स अगर मिले हैं, यहाँ वीटी लिखा हुआ है जैसे, तो अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करने का ट्राई करूंगा, सॉरी, अगर मैं इस वर्चुअल टेक्सचर को यहाँ अप्लाई करने का ट्राई करूंगा, तो ये रेड आएगा, वो क्योंकि जो हमारा लैंडस्केप मटेरियल है उसको रेगुलर टेक्सचर चाहिए, वर्चुअल टेक्सचर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके वर्चुअल टेक्सचर्स डाउनलोड हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्सचर्स में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर वर्चुअल टेक्सचर्स आपको मिले हैं तो राइट क्लिक करके आप पहले डुप्लीकेट कर दो, और जो डुप्लीकेटेड
टेक्सचर्स आएंगे उनको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्सचर्स फिर आपको करना है। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाए रेगुलर टेक्सचर्स तो ये वीटी हट जाएगा उनके ऊपर से। उसके बाद अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पर इस तरीके से तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पहला जो हमारा मटेरियल है वो रेडी हो गया है। उसके बाद हम दूसरे मटेरियल पे जाएंगे और उसमें भी मैंने ऐसे ही किया है। मुझे वर्चुअल टेक्सचर्स डाउनलोड हुए थे तो मैंने राइट क्लिक करके पहले डुप्लीकेट किया, वो 3 और एक्स्ट्रा बन गए, वो भी वर्चुअल टेक्सचर्स ही थे, तो मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्सचर कर दिया। तो अभी मैं इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ और ये हमारे 2 मटेरियल इस लैंडस्केप मटेरियल के अंदर आ चुके हैं अब। और मैं इसे सेव कर देता हूँ मैं और इसे बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम वापस अपनी लेवल पे जाते हैं और फिर कंटेंट ब्राउजर के अंदर हम कंटेंट में जाएंगे, ऑटो लैंडस्केप में, मटेरियल में, और मैंने अभी अभी ये वाला मटेरियल बनाया है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, आप लैंडस्केप सेलेक्ट करो फिर इस मटेरियल को सिलेक्ट करो। यहाँ राइट साइड में डिटेल पैनल में लैंडस्केप मटेरियल आ रहा होगा, वहां पर जाके एरो पे क्लिक करो तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा ब्लैक आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट मोड में जाओ, लैंडस्केप में जाओ, यहाँ पर पेंट, पेंट के अंदर आपका भी कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और वेट ब्लेंडेड लेयर इस पर सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक डेटा बना देगा उसके लिए और उसके बाद आपका मटेरियल दिखने लगेगा वैसे ही। और मेरे ख्याल से अगर हम इस पर पेंट करेंगे अभी तो देयर इज नो लेयर इन्फो, तो मैं इसकी भी लेयर इन्फो बना देता हूँ। ठीक है, मैं एक तो अपना मेन मटेरियल की, ग्रास की और सैंड की, इन तीनों चीज़ों की वेट ब्लेंडेड मटेरियल, ओके। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर पेंट करूंगा जैसे। तो ये कुछ अभी भी मेरे टेक्सचर्स वगैरह लोड हो रहे हैं तो शायद उसकी वजह से टाइम ले रहा है ये। तो अगर अब मैं पेंट करता हूँ, अभी तो पेंट नहीं हो रहा है ठीक से। हाँ, तो मतलब क्योंकि यहाँ पर टूल स्ट्रेंथ बहुत कम थी इस वजह से वो ठीक से पेंट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आप अगर देखोगे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं इसी को पेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं बस अभी एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहिए हमको। मैं वापस सैंड पे क्लिक करके इसको इरेज कर सकता हूँ, वहाँ पर सैंड पेंट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो भी ऊंची ऊंची जगह होंगी ना वहां पर हम देने का ट्राई करेंगे ग्रीन वाला कलर, मतलब ग्रास मटेरियल। ठीक है, तो जैसे ऐसे थोड़ा बहुत इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसके कॉर्नर्स पे हम ग्रीन कर सकते हैं। मैंने अभी कंट्रोल जेड किया उसे इरेज करने के लिए, वो ठीक नहीं लग रहा था मुझे। और उसके अलावा कुछ इस तरीके से, अभी कहीं कहीं ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसको वापस से दूसरा वाला मटेरियल लेके इसका फॉल ऑफ आप इंक्रीज कर सकते हो, तो ये जो थोड़ा शार्पनेस है ये चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे मटेरियल को, लैंडस्केप मटेरियल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब ये मटेरियल जो सैंड वाला है मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वैसे तो, लेकिन ठीक है कर लेते हैं अभी के लिए यूज़। और मेरे ख्याल से हम इसे थोड़ा सा, जो अभी लैंडस्केप मोड में ही है, हम स्कल्प्ट में जाके अगर मैं इसको थोड़ा और स्मूथ कर सकता हूँ शायद, या थोड़ा फ्लैट कर सकता हूँ मैं, इसकी इंटेंसिटी घटाता हूँ और फिर मैं यहाँ जो टॉप साइट है इसको मैं थोड़ा फ्लैट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर थोड़ा कुछ बिल्डिंग वगैरह जो भी हमें रखनी है वो वैसा कुछ रखेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा फ्लैटनेस चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये स्टेप आपकी मर्जी है कि आप कैसा करना चाहते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि फोलिएज कैसे देना है। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी इरेज, ठीक है,
जब भी इरेज टूल करते हैं तो मतलब उसमें थोड़ा बहुत ही सावधानी से एक एक क्लिक करके ही करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है नहीं तो। जैसे देखा आपने अभी, यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया और वो गया पूरा। तो ऐसा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम मैंने आपको दिखाया था सिलेक्ट में, अगर मैं जाऊं तो मैंने आपको एक कैरेक्टर लगा के दिखाया था। तो आप देखोगे कि अभी भी मतलब अगर मैं देखूं यहाँ से कैरेक्टर के नज़रिए से, अगर मैं देखूं एक आदमी अगर कोई खड़ा होगा तो कैसे दिखेगा, तो उसे इस तरीके का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा एरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक छोटा ही आइलैंड बना रहे हैं वैसे भी। तो अभी हमें फोलिएज देखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाके प्लगइन्स में जाके हमें सर्च करेंगे अगर TWINM। तो ये जो दोनों प्लगइन्स हैं, ये अगर आपके नहीं है आपके पास अभी, तो आपको डाउनलोड कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो हमें अगर ट्विन मोशन से कुछ लेके आना है अनरियल में, तो वो बहुत इजीली एज अ डेटा स्मिथ फाइल आ जाता है। उसके अलावा ट्विन मोशन का जो कंटेंट है, जैसे उसका वेजिटेशन है, जितना भी लाइब्रेरी है उसकी वेजिटेशन की, वो पूरी हमें अवेलेबल हो जाती है अनरियल इंजन के अंदर ही। तो उसमें मैं अभी, क्योंकि मैं ट्विन मोशन तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं उसको बंद ही रखा हुआ है। इसको मैंने ऑन कर दिया है ताकि मैं उस कंटेंट को यूज़ कर पाऊँ। अगर आपका ये अभी नहीं है आपके पास, तो आप एपिक मार्केट प्लेस पे जा सकते हो और वहाँ सर्च करोगे अगर ट्विन मोशन कंटेंट या डेटा इसमें ट्विन मोशन इंपोर्टर, वहाँ मिल जाएंगे आपको, और आप उसको फिर डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड करने के बाद तब भी यहाँ पर शो करेगा, और इसमें मेरे ख्याल से जो ट्विन मोशन कंटेंट है वो 35 GB कुछ का है। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम भी लेगा डाउनलोड करने के लिए, लेकिन इसको आप फिर अपने हर प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। मतलब फोलिएज का फिर मतलब इसमें अच्छा खासा लाइब्रेरी है। ठीक है, एलओडीज वगैरह के साथ। तो इसको आप टिक करो, और उसके बाद आप अगर रीस्टार्ट मांग रहा है वो, तो रीस्टार्ट करो उसको अनरियल इंजन को। और उसके बाद मैं इसमें जाऊंगा कंटेंट ब्राउजर में, यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊंगा, और इसमें लिख दूंगा मैं, मतलब टिक कर दूंगा शो कंटेंट, शो इंजन कंटेंट, शो प्लगइन कंटेंट। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं ऑल पे जाता हूँ और इंजन के पे जाने के बाद प्लगइन्स पे जाता हूँ, यहाँ पर नीचे एक फोल्डर होगा, टी 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 टी, यहाँ पर आएगा ट्विन मोशन कंटेंट। इसके अंदर अगर मैं देखूंगा लाइब्रेरी, वेजिटेशन, ये यहाँ पर बुशेस भी हैं, ग्रास है, मिस्क है, रॉक्स हैं, ट्रीज है, हमें ट्रीज चाहिए। ट्रीज में जाने के बाद अगर मैं स्टैटिक मैश फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे सिर्फ ट्रीज दिखेंगे, बाकी सब कुछ नहीं दिखेगा, फालतू की बकवास। तो यहाँ पर अगर आपका ये फिल्टर नहीं आ रहा है, तो यहाँ इस एरो पे क्लिक करके आप अगर स्टैटिक मैश पे क्लिक करोगे, तो वो फिल्टर आ जाएगा या चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमें चाहिए मतलब 2-3 ट्रीज। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी आप देख रहे होगे कि ये तीनों ट्रीज ब्लैक बैकग्राउंड के साथ दिख रहे हैं, बाकी सारे ट्रीज नहीं दिख रहे हैं ऐसे। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये तीनों ट्रीज मेरे ख्याल से मैंने पहले ही यूज कर लिए हैं अपने मतलब दूसरा आइलैंड क्रिएट करने के लिए, तो उसकी वजह से ही कुछ। तो अभी मुझे क्या करना है, फोलिएज टूल यूज करना है ट्रीज देने के लिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मोड में जाके फोलिएज में जाऊंगा। यहाँ पर मुझे जो ड्रॉप फोलिएज है लिखा है, इस पे मुझे फोलिएज चाहिए जो मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वापस मैं कंटेंट ब्राउजर में जाऊंगा। अब मान लीजिए मुझे ये वाला और ये तीनों चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे, और यहाँ पर मैं इस पर टिक करके रखूंगा सिंगल इंस्टेंस मोड, मतलब वो फिर एक एक ही इंस्टेंस करेगा। मतलब एक बार में अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक ही ट्री दिखाएगा। और साइकिल थ्रू सिलेक्टेड का मतलब होता है कि पहले ये वाला ट्री, फिर दूसरा ट्री, फिर तीसरा, फिर वापस पहले दूसरा तीसरा, इस तरीके से। वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सिंगल सिलेक्ट होना चाहिए, तो इस तरीके से काम होगा। अगर आप देखो, अगर मैं थोड़ा क्लोज जाके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इस तरीके से। आई होप मुझे मतलब आई होप मैं ठीक से बता रहा हूँ। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख ही सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोलिएज टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें कंट्रोल Z करके मैंने हटा दी हैं, और मैं इसका टिक हटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इन दोनों को रख के, और इसका जो कैरेक्टर है हमारा, मैं वापस उसके पास जा रहा हूँ, कैरेक्टर। तो इसको मैं सिलेक्ट मोड में गया, कैरेक्टर सिलेक्ट किया अपना, और F पे क्लिक किया, तो जहाँ भी कैरेक्टर है हमारा वहाँ पे पहुँचा देगा। अभी कैरेक्टर हवा में है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। और इस कैरेक्टर के साथ एक कैमरा अटैच्ड है पहले से ही, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए कैरेक्टर बनाया गया है। तो इसलिए आपको राइट साइड में मतलब नीचे दिखता रहेगा ऐसा कि इसका कैरेक्टर कहाँ है हमारा, जैसा एक थर्ड पर्सन गेम में दिखता है वैसा। ठीक है,
तो अभी मैं क्या करूँगा, फोलिएज टूल में जाऊँगा ताकि मैं देख लूँ एक बार कि इनका साइज ट्रीज का करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये ट्रीज का साइज ठीक है, कोई इशू नहीं है, और कैरेक्टर भी ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन ठीक आ रहा है। और अब मैं इसको फोलिएज से फिल करना स्टार्ट करूँगा। तो इन दोनों को मैं ले लेता हूँ और उसके बाद इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब इसको सीधा एक बार बस सिलेक्ट करूं और वो पूरे में भर दे। ओके, तो मैंने थोड़ा सा फोलिएज पे काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या रखा है मैंने। तो वो जो मैंने 3 ट्रीज यहाँ पर डाले थे, तो उसमें मैंने क्या किया कि इस पाम ट्री पर से टिक हटा के इन दोनों पे रखा, और ये सारी सेटिंग्स ऐसे ही रखी। और उसके बाद जैसे ये मैंने यहाँ पर थोड़ा एक पॉन्ड टाइप बनाया है, इसके चारों तरफ मैंने ट्रीज दे दिए। तो अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है यहाँ पर, मतलब एक कैरेक्टर की जो हाइट होगी वो इसके आसपास कुछ होगी, ऐसा कुछ। और हम इस पानी को जो है थोड़ा और इसको थोड़ा नीचा कर सकते हैं, शायद ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है, ऐसा कुछ। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने जहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन एरिया है जिस शेप का, उसके हिसाब से ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन जो है हाँ फोलिएज दिया है। और ये जहाँ पर भी अभी मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया है, इसके बीच में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम एक बिल्डिंग या जो भी मतलब रिजॉर्ट टाइप जैसा भी हमें देना है यहाँ दे सकते हैं। और अगर कोई और फैसिलिटी देनी है शायद, तो जो कोई छोटी मोटी दूसरी बिल्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और बीच में हम पाथ्स वगैरह दे सकते हैं। और यहाँ पर बीच में मैंने पाम ट्रीज़ का, जब मेरा वो दूसरे ट्रीज़ का यूज़ हो गया, तो मैंने इन दोनों को यहाँ से अनटिक किया और उसके बाद इसको टिक कर दिया इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसको जगह जगह पर प्लेस कर दिया पाम ट्रीज को। बस इतना ही किया है अभी। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे करना है इसके आगे का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ अगर कोई सजेशन है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।